Hello dear student, how you all are doing? I hope you all are fine and healthy. So, today we are going to study how to find HCF of numbers using Euclid division lemma. So, we have to find HCF of numbers using Euclid division lemma. But before that, let's take a quick recap of Euclid division lemma and algorithm. So here are these two, Euclid division lemma and Euclid division algorithm. Look here, these two words are same in both. But what's the difference between lemma and this algorithm? So look here, lemma is a proven statement. Lemma means it's a proven statement. That means कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को ऑलरेडी प्रूव्ड कर लिया है, लेकिन उसका प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है और उसकी सिर्फ स्टेटमेंट जो एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि यस ये लॉजिकली हमने प्रूफ कर दिया है, नाउ हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग आवर फर्दर क्वेश्चंस. तो इसीलिए इट इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा. इट्स अ प्रूवन स्टेटमेंट. तो फर्स्ट and the algorithm, in algorithm it is basically the process. Here it happens, solving of the question happens in our steps, yani ki it include a particular steps to solve the questions. Okay, so let's understand with an example. Suppose I'm writing 60 divided by 45, that is I'm dividing 60 by 45. So it will be one time and you got the remainder 15. Okay. You have studied. This is called quotient. This is divisor. The 60 is dividend. And what is left is remainder. So, you know, dividend is always equal to divisor multiply quotient plus remainder. This you all know. Okay, this dividend is always equal to product of divisor and quotient plus remainder. So now look, if I take this dividend as a, मैंने इसे वेरिएबल फॉर्म में लिख रही हूँ, मैंने इसे a लिया, डिवाइजर को b, लेट इट b, क्वोशिएंट को स्मॉल q प्लस रिमाइंडर को r. सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r. एंड लुक हियर, ये रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर आपका आएगा हमेशा या तो ये पूरा जब डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, गॉट इट, या तो ये जीरो होगा या 0 से बड़ा होगा, है या नहीं. कभी भी नेगेटिव में तो नहीं आएगा हमेशा. इस केस में तो ये हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा. और हमेशा जो भी ये डिवाइजर होता है इससे छोटा होता है. कभी भी ऐसा नहीं कि आप डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर इससे बड़ा आ जाए, हो ही नहीं सकता. सो दिस इज द कंडीशन फॉर रिमाइंडर कि रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हमेशा इट विल बी लेस देन दिस डिवाइजर. डिवाइजर यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है लोग, b. सो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. तो यहीं से हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा निकल के आता है. इसी फॉर्म में लिखने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा. गॉट इट. हमेशा एक डिवीजन के लिए आपको हमेशा एक ऐसे यूनिक, ये Q और R एक यूनिक नंबर होते हैं, किसी भी
डिवीजन के लिए, किसी भी डिविडेंड के लिए। ओके, सो दीज टू आर द यूनिक। यहाँ देखिए 45 से आपने डिवाइड किया दिस क्वेश्चन और रिमाइंडर, ये दोनों सिर्फ इसी के लिए हो सकते हैं। आप कोई और नंबर से डिवाइड करोगे तो ये अलग नहीं आ जाएंगे। क्या? तो ये क्यू एंड आर क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। दीज आर यूनिक फॉर एवरी डिवीजन। ओके, सो दिस इज व्हाट द यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम। फिर से हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास दो नंबर हैं 45 एंड 60। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम एक स्टेप्स में काम करता है, इसका एक प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन है, विच वन इज लार्जर। सो आपको पता ही चल रहा है कि 60 इज ग्रेटर देन 45। क्लियर? तो जो भी बड़ा नंबर होगा दैट मीन्स वो हमारा क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। और जो छोटा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? डिवाइजर। So I hope you understood the first step. Now, in rough, divide it. Okay. Here I'm dividing it. 60, 45 dividing 60. So look, 45 one times, it will be 15. अभी हमारे पास रिमाइंडर लेफ्ट है, जीरो नहीं है। एल्गोरिथम में आपने ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर क्या ना हो जाए? जीरो। यहाँ रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिमाइंडर जीरो आप एचसीएफ पता ही नहीं कर सकते। सो लुक हियर, क्या यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है? नहीं। सो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ये जो आपका रिमाइंडर आया ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, और जो आपका ऑलरेडी पहले डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड हो जाएगा। दैट मीन्स कि यू हैव टू डिवाइड नाउ 45 विथ योर रिमाइंडर दैट इज 15। 45 को आप अंदर लिख देंगे एंड नाउ डिवाइड 15 हाउ मेनी टाइम्स? 15 3 जा 45। तो नाउ लुक, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। किससे डिवाइड करने पे जीरो आया? 15 से डिवाइड करने पे। दैट मीन्स इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया? 15। क्लियर हुआ? एचसीएफ ऑफ 45, अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ ऑफ 45 एंड 60 क्या आया? 15। बिकॉज 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। अब इसी चीज को आपने स्टेप्स में लिखना है। पहला स्टेप तो आपने देखा कि कौन लार्जर है, वो पता चल गया। दूसरे स्टेप में आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है, इस फॉर्म में लिखना है इसको। ए क्या है हमारा? देखो फर्स्ट स्टेप में 60। सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या पता चला? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में जरा से लिखिए। ए क्या है यहाँ पे? 60। व्हाट इज बी? बी हेयर इज 45 मल्टीप्लाई व्हाट इज क्यू? क्वेश्चन क्या आया? 1 एंड व्हाट इज रिमाइंडर हेयर? 15। सो हमें यहां से क्या पता चला कि एज आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारे फर्स्ट स्टेप में आर जीरो नहीं आया। लुक हियर, यहाँ पे आर जीरो आया ही नहीं। तो इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमारा जब फर्स्ट स्टेप में आर जीरो नहीं आया तो हम अगेन अब ये यूज करेंगे, तभी मैंने दोबारा से इसको क्या किया? डिवाइड किया। नाउ स्टेप, दिस वाज द स्टेप 2। नाउ द स्टेप 3, अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा से फिर जब हमने डिवाइड किया तो क्या निकल के आया हमारा? ए और बी। दैट मीन्स अब अगेन इसको इसी फॉर्म में लिखना है आपने। नाउ द डिविडेंड इज 45 and the divisor is 15
quotient is 3 and the remainder is 0. So look, now R is 0, therefore HCF of 45 and 60 किससे डिवाइड करने पे 0 आया? 15 से. तो दैट मीन्स HCF विल बी 15. गॉट इट? सो ये काम आप रफ में भी कर सकते हो और फिर आप इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिख सकते हो. इससे फर्स्ट स्टेप हुआ, इससे सेकंड स्टेप. तो 2 स्टेप्स में हम लोगों का 2 बार यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके हमने HCF फाइंड आउट कर लिया. सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. So let's do one more question to understand it properly. So look, our first question is use Euclid division algorithm to find HCF of 255 and 867. अब आपने इन दोनों का HCF निकालना है. तो look, हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आपने ये चेक करना है कि इन दोनों में लार्जर कौन है. तो चेक इट. 867 is greater than 255. इसका मतलब हमारा A कौन है? ये हमारा डिविडेंड हो गया एंड दिस इज आवर डिवाइजर B. नाउ डिवाइड इट. ओके, सो लुक हियर. आपको पता है डिविडेंड कौन है? 867. डिवाइजर इज 255. नाउ डिवाइड इट. इट विल बी 3 times 765 and remainder will be 102. So check it. हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं पे सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. R is not equal to 0 as R not equal to 0. यहीं पे हमारा फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप कंप्लीट. हमारा यहाँ पे R नहीं आया 0, तो इसका मतलब अब हमें दोबारा से आगे डिवाइड करना है. गॉट इट? सो यहां से हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट हो गया. द थर्ड स्टेप विल बी नाउ ये रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन गया और जो हमारा डिविडेंड था, सॉरी जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन गया. दैट मीन्स 255 लुक अंदर आ गया. गॉट इट? नाउ अगेन डिवाइडेड 102 से जब आप 255 को अब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 times 204 and the remainder will be 51. Look again, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या नहीं आया? 0. आप ऐसे करके भी इसे सॉल्व कर सकते. अगेन एज आर नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ पे हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे. तो ये रिमाइंडर अब अगेन इट विल बिकम अ डिवाइजर और जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे दैट विल बिकम आवर डिविडेंड. सो लुक, अब हमारा डिविडेंड हो गया 102. नाउ द 51 विल डिवाइड 102 2 times. It will 102 and now finally we have got the remainder 0. Now here as R is equal to 0, therefore by Euclid's division algorithm, HCF of 867 and 255 will be किससे डिवाइड करके 0 आया रिमाइंडर? 51 से. सो HCF क्या हो जाएगा? 51. दिस विल बिकम आर HCF क्योंकि इससे लास्ट में डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0. तो आई होप यू अंडरस्टूड हमने कितनी बार लेमा यूज किया. फर्स्ट, सेकेंड, बस 2 times and after 2 times in the third time it will become 0. So what if you have to find HCF of 3 numbers?
Okay, now you have to find the HCF. We have learned how to find the HCF of two number by using Euclid division lemma. Now you have to find the HCF of three number, that is 45, 60 and 75. So first of all, to write the lemma, okay, you know what is lemma by Euclid division lemma. A equal to BQ plus R, where R is always greater than equal to 0 and less than B. This is what you know. Now the next step is, सबसे पहले आप इन तीनों नंबर में जो दो स्मॉलेस्ट नंबर हैं, you have to look for the two smallest number out of these three. The first two smallest numbers are 45 and 60. So your first step will be, सबसे पहले आपने दो smallest number in these three में से आपने, so the smallest are 45 and 60. Look here. Now check among these two which one is larger. So the 45 is less than 60. Got it? Now you know this is A and this is our B. You know it. Now start dividing. So divide 60 by 45. So it will become what? One time. And the remainder will be 15. Now look here. As are not equal to 0, we again use our Euclid division lemma. So here, now the 15, that remainder will become the divisor, and the divisor, main divisor, will become the dividend. 45 will go inside and 15 will be how many times? 3 times 45. And look, now the remainder is 0. So that means what we have got the HCF here. HCF of 60 and 45 is 15. Why 15? Because जब हमने 15 से डिवाइड किया तो जाके रिमाइंडर क्या आया? 0. So therefore HCF of 60 and 45 will be 15. Now look here. अभी हमारे पास एक और नंबर लेफ्ट है. In our next step, अब जो हम HCF निकालेंगे वो किसके बीच में? देखो, इन दोनों का HCF तो हमारा 15 आ चुका है. नाउ द रिमेनिंग इज 75. तो अब 75 और 15 का हम लोग क्या करेंगे? HCF निकालेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 15, जो इन दोनों का नंबर से आया, एंड जो रिमेनिंग नंबर है 75, ये आपने फाइंड आउट करना है. सो अगेन डिवाइड इट. 75, 15. Now you know that 15 is B and 75 is A, because 75 is greater than 15. So 15 will be 5 times 75. And now look, our remainder is 0 here. Direct 0 in the first step only. Okay. So our remainder is 0 in the first step. So therefore what you saw कि 15 से इसको डिवाइड करने पे भी 0 आ रहा है, 15 से इन दोनों का HCF भी 0 आ रहा है. So what we concluded that therefore HCF of all these three numbers 45, 60 and 75 is 15. Got it? This is how you have to solve if three numbers are given.